हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप, मोटिवेशन स्पीकर। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि आप लोग सीखते हो, उस सीख का प्रयोग नहीं करते हो। अब सभी लोग जानते हो कि हम सक्सेस बन सकते हैं, हम अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है वो आप लोग जानते नहीं हो। हाँ, कोई कोई इंसान जानता है कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर दूँ तो हमको कुछ प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने पड़ेगा, तो वहाँ पर हमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए कुछ कुछ लोग छोड़ देते हैं। कुछ कुछ आदमी है कि हम लोग सफल होंगे तो क्यों होंगे, हम तो सफल होते होते हमारा उम्र बीत जाएगा तो हमारा मौज मस्ती कब करेंगे। हाँ, भगवान ने आपको एक अच्छी ज़िंदगी दिया है, एक अच्छा परिवार दिया है, जिसमें आपका पिता है, माता है, आपको सब कुछ दिया है। लेकिन आप क्या बनना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है। सिर्फ सीखना ही ज़रूरी नहीं है दोस्तों, उस सीख के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या, आपका क्या पसंद है, आप जो चाहते हो वही कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप एक इंसान हो और इंसान के सामने कोई भी चीज़ छोटा नहीं है। सब कुछ आप कर सकते हो। आप चाहो तो एक किसान बन सकते हो, आप चाहो तो एक भिखारी भी बन सकते हो, और आप चाहो तो नरेंद्र मोदी जैसा आदमी बन सकते हो। आपके लाइफ में आप क्या बनोगे आपके हिसाब से होगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, आदमी को गलत रास्ता भी ले जा सकता है और अच्छे रास्ते में ही ले जा सकता है। उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है वो आदमी उस सीख को किस रास्ते में प्रयोग करेगा। अब इंजीनियरिंग सीखे हो तो इंजीनियरिंग करोगे। कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि हम इंजीनियरिंग सीख गए, पापा का एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस में जाऊंगा, उस बिज़नेस से मुनाफा कमाऊंगा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वो इंजीनियरिंग सीखा लेकिन उस इंजीनियरिंग सीख को काम पे नहीं लगाया। हमारा देश में इंजीनियरिंग ज़रूरत है। हम इंडिया वाले अक्लमंद भी है और ताकतवर भी है, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव एनर्जी के वजह से हम लोग सब कुछ खो बैठते हैं। आपका लक्ष्य आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका टारगेट आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका टारगेट क्या है वो आप ही जानते हो, या फिर कोई गलत आदमी कुछ होता है दोस्तों अच्छा आदमी को गिराने के लिए। कुछ इंसान ऐसा भी होता है आपको सफल बनाएगा, लेकिन कुछ इंसान ऐसा भी होता है आपको सफल बनाने से रोकेगा। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, एक जगह मेला बैठा था, तो वहाँ पर अलग अलग देशों से बहुत सारा चीज़ें लाया था, लेकिन उनमें से कुछ कुछ आदमी ऐसा था कि अपने अपने देश से काकड़ा लेकर आया था। काकड़ा जानते हो ना दोस्तों, हमारा खाल में मिलता है, बिल में मिलता है, नदी किनारे में मिल जाएगा। उस काकड़ा लेके आया था, तो हमारा इंडिया वाले भी काकड़ा ही लेके गया था। तो हमारा इंडिया वाला का जो काकड़ा का बाल्टी था वो खोला हुआ था, और बाहर के देशों से जो आदमी लेके आया था काकड़ा, उस लोगों का बाल्टी बंद था। तो जो सिलेक्शन था, जो आदमी सिलेक्शन कर रहा था, वो आया था और उन लोगों को पूछा कि भाई सभी लोगों का तो बाल्टी बंद है, आपका जो काकड़ा है इंडिया से आया हो, तो आपका इंडिया का बाल्टी खुला हुआ क्यों है। तो आदमी ऐसा बोला कि हमारा काकड़ा कभी भागेगा नहीं। वो आदमी बोला कि क्यों भागेगा नहीं।
उन लोगों का सारा कांगड़ा भाग रहा है, इसलिए वो लोग ढक के रखा है बाल्टी को, और आप खुला ही रख दिए। हाँ, मेरा भागेगा नहीं क्यों? जब देखता है बाल्टी में, सभी लोग देख रहा है कि एक कांकड़ा जब बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके नीचे जो कांकड़ा है, उस कांकड़ा वो कांगड़ा को नीचे खींच रहा है, बाहर जाने से रुक रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सीख का मिला। बाहर के देशों से जो आदमी आया था, उन आदमियों का सारा कांकड़ा भाग जाएगा अगर वो ढक्कन खोल ले, और हमारा जो कांकड़ा था खोला हुआ था, कोई भाग नहीं रहा था। उस कांकड़ा की वजह से हमारा इंडिया में ऐसा आदमी बहुत है कि आपको सफल बनाने से रुकेगा दोस्तों। आप सही हो, आप अपने रास्ते में सही हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी क्षेत्रों में सफल बनना चाहते हो, या फिर आप किसी बड़ा बड़ा बिजनेस को अचीव करना चाहते हो, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, आपको रुकेगा, आपको उस रास्ते में चलने के लिए रुकेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप अगर उस रास्ते में चलेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आपको इसलिए वो आदमी रुकेगा। क्यों? क्यों? वो खुद बन नहीं सकता दोस्तों, उसके अंदर नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, एक आदमी को सिर्फ ख़त्म ही नहीं करता है दोस्तों, उसके आजू बाजू आदमियों को भी ख़त्म कर डालता है। नेगेटिव एनर्जी बहुत क्षमताशाली है, लेकिन आप अगर अपने लक्ष्य पर सही रहो, आप अगर पॉजिटिव रहो, तो दुनिया का कोई भी नेगेटिव आपको नेगेटिव होना नहीं देगा। कोई भी नेगेटिव आपको पॉजिटिव से नेगेटिव कर नहीं पाएगा, अगर आप आपके रास्ते में सही रहो। अगर आप सही रहो, कोई भी शक्ति आपको रुक नहीं सकेगा। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, एक गांव में एक मूर्तिकार था। तो वो मूर्तिकार रोज़ एक नया नया मूर्ति बनाता था और मार्केट में बेचता था, और उस पैसे से अपना घर भर चलाया करता था। तो एक दिन उसका शादी हुआ, और कुछ साल बाद उसका एक बच्चा भी हुआ, और वो बच्चा जब 8 साल का हो गया था, बात कर पाता था, हाँटता था, दौड़ता था, तो उस टाइम से ही वो लड़का उसके पापा जैसा मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वो छोटा बच्चा मूर्ति बनाते बनाते एक ऐसा मूर्तिकार बन गया कि उसका मूर्ति बहुत ही महंगी कीमत से मार्केट में बेचा जाता था। तो उसके पापा उस लड़के को जितना भी मूर्ति बनाता था वो लड़का, उसका पापा उस मूर्ति में एक एक करके कमियां निकालता था कि बेटा तेरा मूर्ति में कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सही कर। बेटा तेरा मूर्ति में वो हो गया है, उसको सही कर। बेटा तो मूर्ति सही बनाया है, लेकिन उस मूर्ति का जो स्टाइल है ना, कुछ अलग सा हो गया है, उसको सही कर। वो सही नहीं है, उसको सही कर। ऐसा करते करते वो लड़का 18 साल का हो गया, और पहले जैसा मूर्ति का दाम और भी कीमत से बिकने लगा। तो एक दिन ऐसा आया कि उसका पापा का जो मूर्ति बनाता था उसका पापा, तो उस पापा का मूर्तियों का सेल घट गया, बिक नहीं रहा था। तो उस टाइम वो लड़का बोल दिया कि आप तो बोलते थे कि आप बहुत बड़ा मूर्तिकार हो, आपका सेल गिर क्यों गया, और आप हमको रोज़ एक कामयाब दिखाते हो कि तेरा मूर्ति में ये है वो है, आप बहुत बड़े बड़े बात करते हो हमसे। हम अभी खुद एक मूर्तिकार है, आपसे कोई शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का अपने बाप को बोल दिया कि पापा आपसे शिक्षा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है मेरा, मैं खुद एक मूर्तिकार बन चुका हूँ। तो उसके पापा कुछ नहीं बोला, सिर्फ सैल्यूट दिया और वहाँ से चला गया।
वो लड़का जब 25 साल का हुआ तो उसका व्यापार बहुत ही घट गया। उसका शादी करने का टाइम आ गया था, सब कुछ कर चुका था, लेकिन उसका व्यापार घट जाने की वजह से वो शादी कर नहीं रहा था। तो उसका व्यापार घट गया तो वो लड़का उस टाइम उसके पापा के पास गया, उसके पूछा कि पापा मेरा व्यापार घट क्यों गया? मैं तो आपसे भी बहुत अच्छा मूर्तिकार हूँ, लेकिन मेरा मूर्ति कस्टमर पसंद क्यों नहीं कर रहा है? पहले तो बहुत पसंद करता था। तो उसके पापा बोला, बेटा मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। बेटा ने बोला, पापा आप जानते थे ऐसा होगा, फिर भी हमको कुछ बोला क्यों नहीं? तो पापा ने बोला, मैं इसलिए नहीं बोला बच्चे कि तू सीखना नहीं चाहता था। तू सीखना नहीं चाहता था इसलिए तेरे को मैं कुछ नहीं बोला। मैं तेरे रास्ते में चलने के लिए छोड़ दिया। तो वो लड़का सीख नहीं रहा था, बल्कि अपने टैलेंट से मूर्ति बना रहा था। रोज़ रोज़ अलग मॉडल का मूर्ति बना नहीं पाता था, इसलिए एक ही मॉडल का मूर्तियाँ बनाता था। तो एक ही चीज़ किसी को अच्छा लगता है। आपको अगर रोज़ हम बिरयानी खाने को दे, आपको अच्छा लगेगा? या फिर रोज़ चिकन खाने को दे, या फिर रोज़ रोटी ही देते जाए, रोटी फ्राई देते जाए, आपको अच्छा थोड़ी लगेगा? नहीं लगेगा ना दोस्तों। इसीलिए आप अगर एक ही शिक्षा के साथ रहेंगे, आप दुनिया में आगे बढ़ नहीं पाओगे। आप अगर एक ही शिक्षा के ज़रिए दुनिया में रहोगे तो दुनिया में सक्सेसफुल आदमी बन नहीं पाओगे। आपको हर रोज़ नया नया कुछ सीखना पड़ेगा। आप लोग जानते हो ना, एक टीचर जो है वो भी रोज़ सीखता है। क्यों क्यों सीखेगा वो तो एक टीचर है, उसे कुछ सीखने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, वो भी सीखता है। क्यों? आप लोगों को सिखाने के लिए सीखता है। वो आप लोगों को शिक्षा देने के लिए सीखता है। जो लेसन आप पढ़ते हो वही लेसन टीचर भी पढ़ते हैं पहली रात को, कल सुबह आपको पढ़ाने के लिए, कल सुबह आपको समझाने के लिए। एक टीचर भी आज पढ़ते हैं दोस्तों, तब जाके आप लोगों को शिक्षा मिलता है। और आप लोग कुछ ऐसा हो कि हम सीखेगा नहीं भाई, हम तो काम करेगा, पैसा कमाएगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों। पैसा इनकम करने से पहले आपको सीखना ज़रूरी है। पहले लर्निंग होता है दोस्तों, फिर जाके अर्निंग। आप पहले ऐसी आदमी बनो, ऐसी सीख अपने अंदर लाओ जिसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हो। परिश्रम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आप परिश्रम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो ऊपर वाला देगा। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, कभी नेगेटिविटी को अपने अंदर ना लाओ। नेगेटिविटी को अपने अंदर लाओगे तो आप सक्सेस होते होते भी अनसक्सेस हो जाओगे। आप सक्सेस होंगे फिर भी आपको खुशियाँ नहीं मिलेगा अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी रहेगा। आप एक आदमी हो, सभी आदमी के साथ अच्छा नहीं होगे। आप एक आदमी हो, हज़ारों आदमी के पास अच्छा आदमी बन नहीं सकोगे। आप ऐसा मत कहो कि मैं छोटे लड़का हूँ, मैं छोटा गांव से आया हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं लिखाई नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। आप लिख नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन आपके अंदर सीखने का जो चीज़ है वो ऊपर वाला आपको दिया है। आप लिख नहीं सकते हो, लेकिन आपको लिखना सिखाने वाला है। आप पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन आपको पढ़ता कैसा है, कैसे पढ़ा जाता है, उसको भी सिखाने वाला है। आप प्लेन चला नहीं सकते हो, लेकिन आपको प्लेन चलाने वाला मिल जाएगा और उसके ज़रिए आप प्लेन चलाना सीख जाओगे। सभी चीज़ दोस्तों सीखना पड़ता है। इसलिए पूछता हूँ दोस्तों, हर रोज़ आप लोग
नया नया चीज़ सीखो। शिक्षा के पहले कुछ भी नहीं है। कोई सब कुछ ऊपर से सीख के नहीं आता, धरती पे आने के बाद ही सीखना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, रोज़ सीखो, नया कुछ सीखो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। मैं इसी बात के ज़रिए ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।